कहा जाता है कि उनके पिता श्री संजीव सूर्यवंशी ने अपने अधूरे सपने को अपने बेटे में संकल्पित किया और वैभव सूर्यवंशी की आंखों से उन्होंने अपने सपने को देखना शुरू किया। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी दंगल और उसमें एक सीन था सर कि आमिर खान मतलब उस लेवल को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी दो बच्चियों में अपने सपने को फूंक देता है। तो वो तो एक पर्दे पर की कहानी थी, लेकिन एक फिल्मों की कहानी हमने इस तरीके से अवतरित होते हुए नहीं देखी। आज वैभव सूर्यवंशी के पिताजी ने जो सपना देखा था वो आज इस तरीके से मतलब एक चमत्कारिक रूप में प्रादुर्भाव हो जाएगा, ऐसी मतलब परिकल्पना से मतलब इनक्रेडिबल लगता है, अतुलनीय लगता है, एकदम अविश्वसनीय लगता है। और समस्तीपुर और ताजपुर शहर का नाम पूरे विश्व स्तर पे आज लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा उनके पापा के सपनों के बारे में दो शब्द बयां कीजिए कि आखिर उस सपनों में कितना बल था, क्योंकि उनके पिता के त्याग और समर्थन के बिना ये सब कुछ कहाँ संभव होने वाला था। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने इसी नेट पर वैभव सूर्यवंशी को प्रैक्टिस करते हुए देखा है। अभी मेरी उपस्थिति है समस्तीपुर ताजपुर में और अभी से कहा जा सकता है वैभव सूर्यवंशी का ताजपुर शहर। और इस वक्त हमारे साथ वैभव सूर्यवंशी जी के पिता श्री संजीव सूर्यवंशी जी के दोस्त हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज आपके साथ कनेक्ट हो रहा हूँ। जिस तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने एक आतिशी पारी खेली और इतने कम समय में इतना बड़ा उपलब्धि, कैसा लगता है आज? निश्चित ये हम लोग के लिए गौरवान्वित का पल है। ये ताजपुर के लिए, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए, ये कि ये बिहार के लिए गौरवान्वित पल है, क्योंकि बिहार जो है थोड़ा सा बदनामी का, लोग बाहर में बिहार को बदनाम करते हैं, लेकिन बिहार के अंदर ये टैलेंट वैभव सूर्यवंशी ने दिखा दिया कि बिहार भी किसी चीज़ के लिए मोहताज नहीं है। चाहे वो IAS अफसर हो, IPS अफसर हो, या फिर खेल के रूप में एक वैभव सूर्यवंशी ने जिस तरीके से प्रीवियस मैच में आपने देखा होगा कि 35 गेंद में उसके उन्होंने जो सेंचुरी लगाया, ये एक मिसाल है कि इतने कम उम्र का बच्चा जिसके बल्ले में जैसे रनों का सैलाब निकलना बाकी है, एक उनका बल्ला रनों का भूख उसके अंदर बाकी है, वो भूख और सैलाब अभी आने वाले वक्त में और देखने को मिलेगा। नो डाउट कि आप उनके पिताश्री के दोस्त हैं, आप मतलब बहुत पहले से यहाँ पे आते होंगे और वैभव सूर्यवंशी के पूरे बचपन को आपने देखा होगा। अक्सर इस नेट पे वो मतलब बैटिंग करते हुए आपको नज़र आ जाते होंगे। जब आते होंगे तो अक्सर जब शाम में आप आते थे वो बैटिंग करते थे, वो लम्हा कैसा था थोड़ा दर्शकों के सामने साझा करेंगे तो चार चांद लग जाएगा। निश्चित मैं कह सकते हैं कि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ शाम और दोपहर नहीं, वो तकरीबन लगातार 4 से 5 घंटे बैटिंग क्या प्रैक्टिस की है। हमारे उनके पापा कराते थे। और मतलब ये कहिए कि हम लोग 5वां 6वां 7वां 8वां का जब किताब पढ़ते हैं तो उन्होंने मैंने क्रिकेट की जुबानी अपनी किताब खोली, और बल्ला जैसे कोई किताब हो और प्रत्येक बॉल पर वो एक अक्षर क्रिकेट का इतिहास रचने के लिए वो खेल खेला जा रहा है। और संजीव सूर्यवंशी कोच कहने के लिए कहिए कि हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो किसी न किसी संस्था में नाम लिखाना होता है, लेकिन उनके पिता संजीव सूर्यवंशी खुद एक स्कूल है, खुद एक विश्वविद्यालय हैं, जिन्होंने क्रिकेट के इस खिलाड़ी को उस मुकाम तक पहुंचाया। तो मेरी नज़र में वो कोच, दोस्त, बाप, सब कुछ का तपस्या उस बच्चे में उन्होंने दिया, और उसकी परिणति आज आपके सामने है कि वो बच्चा पहले जब अपना IPL का पहला मैच जब स्टार्ट किया खेलना, तो पहले गेंद पर छक्का उसने बता दिया कि वो माने क्रिकेट का जो बाप जो है, जो क्रिकेट से महरूम हो गए, नहीं खेल पाए, तो वो उनके बच्चे ने आज वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई इस क्षेत्र को भी, खुद को भी, और अपने पिता का नाम रोशन किया। कहा जाता है कि उनके पिता श्री संजीव सूर्यवंशी ने अपने अधूरे सपने को अपने बेटे में संकल्पित किया और वैभव सूर्यवंशी की आंखों से उन्होंने अपने सपने को देखना शुरू किया। बहुत पहले एक पिक्चर आई थी दंगल और उसमें एक सीन था सर कि आमिर खान मतलब उस लेवल को प्राप्त नहीं कर पाता है तो उनकी दो बच्चियों में अपने सपने को फूंक देता है। तो वो तो एक पर्दे पर की कहानी थी, लेकिन एक फिल्मों की कहानी हमने इस तरीके से अवतरित होते हुए नहीं देखी। आज वैभव सूर्यवंशी के पिताजी ने जो सपना देखा था वो आज इस तरीके से मतलब एक चमत्कारिक रूप में प्रादुर्भाव हो जाएगा, ऐसी मतलब परिकल्पना से मतलब इनक्रेडिबल लगता है, अतुलनीय लगता है, एकदम अविश्वसनीय लगता है। और समस्तीपुर और ताजपुर शहर का नाम पूरे विश्व स्तर पे आज लिया जा रहा है। तो थोड़ा सा उनके पापा के सपनों के बारे में दो शब्द बयां कीजिए कि आखिर उस सपनों में कितना बल था, कितना मतलब ताकत था, कितना साहस था, क्योंकि उनके पिता के त्याग और समर्थन के बिना ये सब कुछ कहाँ संभव होने वाला था।
थोड़ा उनके बारे में। निश्चित रूप से आपने ये सही कहा कि हम लोग भी ऐसे थे, हम लोग भी संजीव के को कई दफ़ा बोलते थे कि ये तुम्हारा क्या जुनून है इस तरह का संजीव। मैंने क्रिकेट इतना भारतीय टीम तक पहुंचना, चाहे आईपीएल तक पहुंचना, ये छोटा सा क्षेत्र का बच्चा कहाँ से संभव है। और हम लोग भी इस तरह की उम्मीद नहीं लगा रखे थे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये संजीव की तपस्या कहिए, त्याग कहिए, जुनून कहिए, इवन कि अपना सर्किल वगैरह दुकान पर भी जाना छोड़कर उस बच्चे पर अपनी पूरी कंसंट्रेशन, अपना पूरा सब कुछ जैसे न्यौछावर कर दिया हो। और जो अपने ज़माने में वो भी खुद बहुत बड़े क्रिकेटर थे, और ताजपुर क्षेत्र में जब हम लोग स्कूल में थे तो स्कूल के ड्यूरेशन में उनके दादाजी हैं, बैठे हुए हैं, उपेंद्र प्रसाद सर, वो खेल विभाग के शिक्षक थे। तो सुखदेव नारायण का मुंह जो है ताजपुर ने संजीव सूर्यवंशी के माध्यम से देखा। और जब हम लोग गांधी मैदान, गांधी पटना में जब मोनी के स्टेडियम में कवार भी का मुंह मैं पहला बार देखा संजीव के माध्यम से। और संजीव भी बहुत बड़ा क्रिकेटर रहा। तो कहावत है कि बरगद के पेड़ के नीचे कोई बरगद नहीं पनपता, लेकिन इस उक्ति को संजीव ने गलत नहीं, एक नई परिभाषा के रूप में उन्होंने साबित किया है कि एक संजीव सूर्यवंशी जैसे बरगद के पेड़ के नीचे उससे भी बड़ा बरगद का पेड़ वैभव सूर्यवंशी के रूप में उन्होंने पनपा दिया है। हम जिलावासी और पूरे तमाम ताजपुर वासी की तरफ से वैभव सूर्यवंशी को खास के आज के मैच के लिए बहुत बहुत बधाई। आज के मैच में भी बहुत बढ़िया करे, और हम पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं सर, हम आपके साथ सब मिल के पूरी उम्मीद करते हैं कि आज का मैच भी बहुत शानदार उनके लिए भी हो। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में वैभव सूर्यवंशी विश्व क्रिकेट में कहाँ होंगे? निश्चित रूप से अभी आईपीएल में उन्होंने सिर्फ 2-3 मैच में अपना जलवा दिखाया, और बहुत जल्द वो भारतीय टीम का भी हिस्सा बनेंगे और अपने खेल के बदौलत पहले खेल दिखाएंगे, फिर भारतीय टीम का नुमाइंदगी भी करेंगे, और भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिलना अभी भी भारत नंबर 1 पर है। और उनके संसर्ग में होंगे वैभव सूर्यवंशी जब होंगे, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि जो क्रिकेट का रोमांच है, क्रिकेट का भगवान तेंदुलकर जो है, उन्होंने भी उनके बारे में बहुत अच्छी बात बोली, तो एक्सप्लोर उन्होंने ट्वीट किया था। तो निश्चित रूप से कि अब नया भगवान भी हमारा गढ़ने को तैयार है, बनने को तैयार है, वो वैभव सूर्यवंशी के रूप में है। और हम लोग के लिए इस क्षेत्र माने ये पल गौरवान्वित पल है कि ताजपुर जो क्षेत्र था वो किसी गुमनाम गलियों में कैद था। आज उस ताजपुर क्षेत्र को आज हम मानचित्र के नक्शे पर इस रूप में नहीं देख रहे हैं कि ताजपुर कोई है, ये वैभव सूर्यवंशी का क्षेत्र है। और उस वैभव की सूर्यवंशी का क्षेत्र से हम लोग माने उस नाम से जाने जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए गौरवान्वित पल है। प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, राशिद खान, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, मतलब इन जैसे गेंदबाजों के विरुद्ध जब 14 साल का बच्चा जब छक्का मारता है तो उस समय ताजपुर के गलियों में क्या आलम होता है? ताजपुर वासी से मैं जानना चाहूँगा। ताजपुर वासी की ही तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल कहिए, जिस समय मैच, अब आज शाम को भी अगर आप आएंगे तो शाम को रोड पर कोई गाड़ियां वगैरह दिखने को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल होगा, क्योंकि सबका नज़र सिर्फ जैसे वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए है। और उस दिन भी जैसे वैभव आउट हुए, जैसे सबको सब कुछ ढीला पड़ गया और सब लोग फिर घर से बाहर निकल गए, कौन बैटिंग करने आ रहा है, क्या आ रहा है, इससे किसी को मतलब नहीं। और रही बात उनकी बैटिंग का, तो सामने वाले उस दिन तो बॉलर भी जो थे वो इस बार हार गए थे कि अब हमको क्या बचना है कि मेरे बॉल पर रन ना बने। बिल्कुल। और वो सिर्फ गेंद फेंके जा रहे थे कि मैं सिर्फ बच सकूं, लेकिन वैभव के बल्ले से कौन बचने वाला था? वो दिन वो सितारा वैभव का था, और वो सितारा ध्रुव तारा के रूप में अपने आप को एक क्रिकेट के दुनिया में एक नई पहचान बना लिया। उस ध्रुव तारा का नाम है वैभव सूर्यवंशी। कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने इसी नेट पर वैभव सूर्यवंशी को प्रैक्टिस करते हुए देखा है। और मेहनत क्या गुल खिलाता है। आज का यह वीडियो इसका सबसे बड़ा मानिए। बने रहिएगा हमारे साथ। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।